जटाधर देखिए अपनी जटाओं में गंगा माता को किस प्रकार से धारण करें। अभी जो आपने हनुमान जी का प्रसाद लिया लड्डू, उसको ओपन कीजिए। गर्मी से बेहाल होकर के हमने फाइनली ये देखिए सोडा मंगाया है। तो दोस्तों अभी हमने लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी के दर्शन कंप्लीट किए और ठीक रास्ते में ही आते आते हमें और एक बेहतरीन सी जगह मिली है और उस जगह का नाम है सुरेंद्रपुरी। ऑलरेडी मेरे बैकग्राउंड में आप देख सक रहे होंगे सुरेंद्रपुरी लिखा हुआ है। ये देखिए सामने एंट्री करते ही आपको भूत भावन शिव दिखाई देंगे और एकदम जैसे वासुकी उनके कंठ में लिपटा हुआ है। देखिए अंदर चलते हैं, सुरेंद्रपुरी में क्या है एक्चुअल में देखते हैं और काफी मजा आएगा, तो वीडियो में बने रहे। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है सुरेंद्रपुरी और वहाँ पे एग्जैक्टली बताया गया कि कहाँ है। ठीक है, देखिए एंट्री में ही इंद्र के ऐरावत जैसा बनाया हुआ है, पर पता नहीं गजराज हैं ये, एग्जैक्टली नहीं पता इनके बारे में क्या ये ऐरावत हैं या क्या। और जैसे कि एंट्री होते ही हमें दिखाई दे रहे हैं भगवान सांब सदाशिव। ये देखिए वहाँ पे विराजमान है भगवान और किस तरीके से वासुकी उनके कंठ में लपटे हुए हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये शायद देवराज इंद्र है, क्योंकि नाम ही जगह का सूरेंद्र है, यानी सुरों की पुरी यानी देवताओं की पुरी, तो राजा यही हैं। साक्षात भव्य और विकराल पंचमुखी स्वरूप में हनुमान जी महाराज खड़े हुए हैं और गदा के नीचे देखिए एक राक्षस का संहार करके सर है गदा के नीचे, बड़ा भयंकर रूप है। मैं हनुमान जी के नजदीक आ चुका हूँ, एकदम विकराल रूप धारण करके हनुमान जी पंचमुखी रूप में है और उनके नीचे देखिए राक्षस दबा हुआ है गदा के नीचे। ये जो जगह है सच में बहुत खूबसूरत है। एंट्री में जो हमने शिव जी को देखा था, भोलेनाथ को, ये देखिए यहाँ से फन देखिए वासुकी जी के कैसे हैं और कैसे लपटे हुए हैं। सामने ये घटोत्कच वेज रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपको हर तरीके का खाना मिल जाएगी पर वेजिटेरियन टाइप। ये भी अच्छा है, थीम वाइज ही इन्होंने बनाया है। देखिए एंट्री पे आपको वहाँ पे 2 स्वागत करने के मिल जाएंगे, गेट कीपर्स राक्षस के जैसा दिख रहा है। अच्छा है, ये भी एंट्री है। यहाँ पे पूरा एक थीम बना हुआ है, यानी जो अपने हिंदू रिलीजियन में जो भी लोकों का वर्णन है, जैसे यमलोक हो गया, स्वर्गलोक हो गया और सभी प्रकार के मतलब लोकों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। यहाँ पे एंट्री का हमें टिकट लेना होगा और टिकट कितना कॉस्ट पड़ता है पता नहीं है फिलहाल, तो अभी जाते हैं पहले टिकट के बारे में पता करते हैं कि कितना लगेगा टिकट अंदर जा करके लेके फिर अंदर का भी शूट करेंगे, मजा आएगा काफी। ये जो लिखा हुआ है कुंड सत्यनारायण कला धाम, अच्छा मतलब एक कला का धाम है ये, ऐसा इन्होंने बताया है। सामने देखिए वहाँ पे जो लोग थोड़े खड़े हुए दिख रहे हैं ना, वहीं से हमें टिकट लेना है। माता जी विराजमान हैं, लक्ष्मी माता है शायद, हाँ तो नीचे लोटस की है तो लक्ष्मी माता है। तो ये भी मतलब टोटल टिकट काउंटर वगैरह सब भी मंदिर जैसा ही है। तो हमने किया, हमें हम हनुमान जी का पंचमुखी रूप दिखा, बैक साइड जैसी आए साक्षात भगवान सांब सदाशिव है। ये भी पंच स्वरूप में ही है अपने, इनके हाथ में भी धनुष है, त्रिशूल है और त्रिशूल के नीचे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी एक राक्षस है। एंट्री किया और गर्मी से बेहाल होकर के हमने फाइनली ये देखिए सोडा मंगाया है। बहुत कड़वा है ये, इससे अच्छा अगर मैं पानी पी लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। पहले इसको फिनिश करते हैं। हमने टिकट्स ले लिया है, पर पर्सन 350 यानी अडल्ट को, अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो 300 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 1250। चलते हैं, पहले एंजॉय करेंगे, अंदर जाके मज़ा आएगा। चलिए तो अब एंटर करेंगे और ये देखिए एंट्रेंस यहाँ से है। थीम काफ़ी अच्छा है, ये शेर के दांत है और हम शेर के मुंह में अंदर जा रहे हैं, बढ़िया है भाई। यार मैं अकेला हूँ क्या जो सामने से आया हूँ, बाकी सब लोग बीच में से घुसे हैं। सबसे पहले मेरी मम्मी घुस गई थी बीच में। ओह माय गॉड, पहले अंदर चलेंगे तब। ओके, तो टाइगर के मुंह से निकलने के बाद सीधे माँ
गणपति महाराज का हमें दर्शन मिलता है। सो यहाँ पे टिकट को चेक करना। एंटर हो चुके हैं हम और एंट्री में देखिए ये धृतराष्ट्र हैं और ये कौरवा का मतलब क्या बोलते हैं रॉयल उनका जो महल है वहाँ का सिनारियो है। यहाँ पे पांडु, शकुनी, विदुर और अदर्स यानी इन्होंने हर जगह ये देखिए स्कैन हेयर का ऑप्शन दिया है। तो अगर कुछ डाउट हो तो आप उसको स्कैन कर सकते हो, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए यही धृतराष्ट्र है जिनके नेत्र नहीं हैं और पूरी सेवा है मतलब उनकी, और लगातार आपको ऐसे मिलेंगे। ये देखिए ये वो दृश्य है जहाँ पे पांडु महाराज ने ऋषि को मार दिया था, जब दोनों ऋषि और ऋषि के मतलब पत्नी जो थी मृग रूप में थी। यहाँ पे देखिए पांडवों को कैसे जन्म हुआ है और किस प्रकार से पांडु अपने दोनों माता कुंती के साथ हैं और अपने दूसरी पत्नी के साथ हैं। और टोटल यहाँ पे देखिए युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन सभी यहाँ पे हैं। और ये देखिए महाराज वेदक व्यास हैं, उनके साथ साथ गांधारी है, गांधारी के साथ साथ शकुनी मामा, उनके हाथों में देखिए पाशा है। ये पाशा फेंकते हैं और ऐसे ही इन्होंने कैसे चालबाजी करके हराया था पांडवों को। महाराज पांडु देखिए चिता पे लेटे हुए हैं ऋषि श्राप के कारण और उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होने जा रही हैं। अब पांडवों को माता कुंती वन में से लेके आ जाती है कहाँ, राजमहल मतलब कौरवों के पास। ये दृश्य दर्शाता है कि कैसे शकुनी ने दुर्योधन को भड़काया और भीम के खीर में विष मिला करके उसको नदी में ढकलवाया, पीछे दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे भीष्म पितामह ने कैसे दुर्योधन को यानी सज़ा दी, पर वो उनको नहीं मानता है। ये देखिए यहाँ पे दोनों भाई यानी कौरव और पांडव मिलके हरियाणा का जो खेल होता है, ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि हरियाणा का खेल कबड्डी है, कबड्डी खेल रहे हैं। ये यहाँ पे कबड्डी के बाद में देखिए ये बॉल के साथ खेल रहे हैं। अब कमेंट्स में ये मत कर लिख देना कि तब बॉल कहाँ से आया था, बॉल था तभी भी। और ये देखिए ये एकलव्य है जो द्रोणाचार्य को अपने आचार्य मतलब मूर्ति स्वरूप में लेकर के शिक्षा ग्रहण करा। यहाँ पे देखिए अंगूठे का दान दिया एकलव्य ने। यहाँ पे दुर्योधन और भीम के बीच में गदा का वो चल रहा है युद्ध। यहाँ पे लेप लगा रही है माता कुंती दुर्योधन को। यहाँ पे गुरु द्रोण शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को। यानी सब दृश्य आप दे सकते हैं, यानी टोटल दर्शाया गया है। ये गुरु दक्षिणा या गुरु दीक्षा जो बोले वो मिल रहा है यहाँ पे। अंगराज कर्ण को अंग देश का राजा बनाया जा रहा है यहाँ पे। और गांधारी दुस्साला जा रही हस्तिनापुर में। ऐरावत का केंद्र का मैंने सही बोल लिया। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। एक बात और है यहाँ पर, आप ये जो नीचे जो आप लाइन देख रहे हो इसके ऊपर रेड स्ट्रिप्स बने हुए हैं। इन एरो मार्क्स को फॉलो करते हुए ही हमें यहाँ जाना है, अंदर की ओर जाना है। तो हम चले जाएंगे, पर ये देखिए सभी के ऊपर मंदिर जैसा बना था। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं 18 जो शक्ति मानी गई हैं पीठ, उनके अंदर के सारे दृश्य यहाँ पे दर्शाए जाएंगे। 18 शक्तियों को यहाँ दर्शाया जाएगा। ये देखिए ये माताएं हैं, ऐसे क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कैसे होगा। ओह यहाँ ये देखिए ये सारे माताओं के नाम वर्णन कहाँ कहाँ भारतवर्ष में ये फैले हुए हैं मतलब शक्तिपीठ। आप ये स्कैन करके देख सकते हो और सभी के स्वरूप को यहाँ पे दर्शाया गया। साक्षात देखिए जगत जननी जगदम्बा मैया विराजमान है यहाँ पे। और ठीक विपरीत में ये देखिए अपोजिट साइड में हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों यहाँ पे विराजमान है। देखिए सभी के बारे में लिखा हुआ है, सबको आप स्कैन करके पढ़ सकते हो। और यानी और भी माताएं के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। दृश्य पे दृश्य देखे जा रहे हैं पर ख़त्म नहीं हो रहा है। ये हर एक माता को बहुत अच्छे से बनाया गया है। प्लस ये जो बैकग्राउंड है ना,
बैकग्राउंड प्लस ये जो मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, डिज़ाइनिंग और जो इन्होंने टच दिया है बहुत बढ़िया दिया है। यहाँ पे देखिए तिरुपति बालाजी विराजमान है और उनके हृदय के पास माता लक्ष्मी विराजमान है। पीछे उनके देखिए रेनबो, विबज्योर बोलिए, रेनबो बोलिए, वह देखिए, हाँ रेनबो बना और हाथी लोग भगवान जी को नहा रहे हैं। सही है, बहुत बढ़िया देखने में लग रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे। नागलोक ना श्री कृष्ण थी कालिया नाग पे। तो यस, अब हम डायरेक्ट यमुना मैया के पास जा रहे हैं और देखिए परमात्मा किस प्रकार से लीला कर रहे हैं। कालिया के फन पे नाचत कन्हैया, और देखिए कैसे कान्हा जी नाच रहे हैं यहाँ पे। और एक बात है कि शाम के समय यहाँ पे लाइटिंग्स भी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। चलो, तो जैसा हमको आदेश मिला चलने के लिए हम चल दिए। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एरो मार्क्स बने हो उनको ही फॉलो करिएगा। ये है नागलोक। अब हम एंटर कर रहे हैं नागलोक में। हमारी दीदी बोली कि फ़ोटो लेंगे, तो फ़ोटो लेकर के चलिए अंदर चलते हैं नागलोक में। ये क्या, ये देखिए यहाँ पे हर चीज़ सांप को ही डिफाइन करती है। चाहे आप सीढ़ी देख लीजिए, सीढ़ी में भी लपटे हुए नागलोक, ये देख लीजिए। और नीचे वहाँ पे देखिए शायद नागराज बैठे हुए हैं। यस, सीढ़ी को भी देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी नाग है, यहाँ पे भी नाग है। जो सोना थी वो थोड़ा कंफ्यूज थी कि असली है कि नकली है, उसको बोलना पड़ा नकली है। तो हाँ, बच्चे लोग को लेके जाते हो तो थोड़ा उनको समझाना। एक एक डिटेल का अच्छे से ख्याल रखा गया है, यानी आप अंदर आते हो तो आपको फील होता है। ये देखिए, ये भीम वाला दृश्य है। भीम जब गिर जाता है, यानी जो ढकेल दिया जाता है दुर्योधन द्वारा, तो यहीं पे जो विष हर लिया जाता है नागलोक में, वहीं का दृश्य था ये। अब यहाँ पे देखिए ये नाग कन्याएं जो स्वागत कर रही हैं। कमेंट करके ये बताना कि अगर सही में आप नागलोक जाते हो तो क्या करोगे। ये हमारे पीछे शंख बना हुआ है, मुझे लगा कि ये मणि है, पर ये मणि नहीं है यार, ये शंख है। नागलोक के राजा हैं और उनके सिपाही लोग हैं। बगल में नाग रानियाँ विराजमान हैं और हज़ारों नाग हैं यहाँ पे, हज़ारों क्या लाखों के नाग हैं यहाँ पे। ये देखिए वही दृश्य है जो मैं अभी तक बात कर रहा था, कैसे मतलब जो बच जाते हैं भीम यहाँ पे। अब हम बाहर निकल चुके हैं। ये देखिए, ये एक और साइड से नागलोक का दृश्य है। बहुत सी संख्या में सांपों के घर भी हैं यहाँ पे। नागलोक से निकलने के बाद डायरेक्ट देखिए भगवान का ये जो है मत्स्य अवतार है। और मत्स्य अवतार में देखिए सप्त ऋषियों के साथ साथ जो वेद है, पुराण है, जब कल्पांतर हो रहा था, यानी जब कल्प में जब प्रलय चल रहा था, तो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने ही सप्त ऋषियों और जो वेदों को बचाया था। ये देखिए, इस कुंड में केवल इतना ही नहीं, और भी अलग अलग स्वरूपों में भगवान का वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ पे से अगर आप देखो तो भगवान वराह आपको दिख रहे होंगे। अब थोड़ा एंगल चेंज करते हैं। ये देखिए, इस एंगल से आपको दिख रहा होगा कि कैसे भगवान ने चारों वेदों को बचाया और किस प्रकार से सब ऋषियों को बचाया। और फिर देखिए यहाँ पे भगवान का जो मत्स्य अवतार था उसको देखा हमने। ये साइड में हिरण्याक्ष की कथा का वर्णन है दीवार पे, मतलब चित्रीकरण किया गया कि कैसे हिरण्यकश्यपु ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, कैसे वरदान मिला, फिर कैसे प्रहलाद का जन्म हुआ, कैसे वो भक्त बना, उस सब का यहाँ पे वर्णन लेफ़्ट साइड में मिलता है। और राइट साइड में यहाँ पे कैसे भगवान ने सबको बचाया वहाँ वर्णन है। यहाँ पे देखिए भगवान वेदक व्यास का भी जन्म कैसे हुआ, उनका भी वर्णन यहाँ साइड में मिलता है दृश्यानुसार। और ये देखिए भगवान वराह कैसे पृथ्वी माता को अपने डाढ़ों पे बिठा के हैं, बड़े अद्भुत तरीके से चित्रीकरण किया गया है। इसी कुंड के आखिरी में आते आते देखिए श्री रामलिंगेश्वर स्वामी का टेम्पल भी है। और ये पत्थर बीच में आ रहा है। वैसे ये देखिए राइट साइड में श्री रामलिंगेश्वर स्वामी का टेम्पल, और भगवान देखिए कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे। विष्णु भगवान की बात कर रहा हूँ मैं। मंदिर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। जो गर्मी है पीक पे है, कुछ नहीं मिल रहा है खाने पीने के लिए, तो फाइनली ये लिया मैंने। ठीक ठाक सा टेस्ट है, उतना कोई खास नहीं, पर हाँ ठीक ठाक सा टेस्ट है। और ये बाय द वे स्पॉन्सर था हमारी दीदी जी की तरफ से। साफ बोलिए, सुखी रहिए। यह गजेंद्र मोक्ष की कथा की दृश्य को दर्शाया है। देखिए कैसे गजराज ने भगवान को बुलाया था और इस
जो मगरमच्छ का गर्दन कटवाया था सुदर्शन से। ये दुर्योधन महाराज पानी में छुपे हुए हैं पांडवों से कि न लड़ने के लिए, लेकिन कृष्ण भगवान ने पता बताया। ये साइड से देखिएगा, तब मैं ये देखिए कैसे मतलब पकड़ लिया था, और कैसे इसको बचाने के लिए भगवान देखिए ऊपर में देखिए भगवान आ रहे हैं बचाने के लिए। माता लक्ष्मी उनको रोक रही है और भगवान आ रहे हैं बचाने के लिए। किनको? गजेंद्र को। ये सारा स्वर्ग लोक दर्शाता है। सभी देवी देवता यहाँ पे विराजमान बैठे हुए हैं, और सभी के साथ साथ बीच में देवराज इंद्र यहाँ पे विराजमान है। ये उन्हीं का दृश्य है। ये देखिए अप्सराएं यहाँ पे मतलब नृत्य कर रही है। देखिए ऐरावत सामने विराजमान है। इंद्र के सभी देवता यहाँ पे विराजमान है। सभा है इंद्र की, बढ़िया। ये देखिए आदि गुरु शंकराचार्य और जगत जननी जगदम्बा मात। ये कर्नाटक के मंदिर का है। आदि गुरु शंकराचार्य और जगत जननी जगदम्बा माता की हैं। ये देखिए ये भी एक मंदिर है। मतलब हर एक जगह की मंदिरों की माताओं के दर्शन और कहाँ कहाँ उनका मंदिर है, सभी का यहाँ पे दृश्य के साथ वर्णन किया गया है। अब मैं सब गिनवाते जाऊँगा तो आप गिनते गिनते थक जाओगे। फिर ये भी कितना अच्छा बना हुआ है, और अलग अलग प्रकार के यहाँ मंदिर बने हुए हैं। काफ़ी अद्भुत दृश्य यहाँ पे एक के बाद एक आपको दिखते रहेंगे। जैसे कि ये देखिए शंकर भगवान और नंदीश्वर महाराज। वहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए भगवान को गिरिधर ऐसे ही नहीं बोला गया है। देखिए सीधा गोवर्धन को अपने कानी उंगली पर उठाया भगवान ने और सभी को बचाया हुआ है। ये वही दृश्य दर्शाता है। और देखिए ऊपर से पानी का फव्वारा, ये देखने में काफ़ी अच्छा है। और पानी यानी देखिए प्रॉपर बारिश का फील भी दे रहा है। सभी को भगवान ने बचाया था कानी उंगली पे। परमात्मा की अद्भुत लीला कौन समझ पाया। सब मदद कर रहे हैं भगवान का। अच्छा ये बताओ, ये आपको कौन देखने में लग रहे हैं? ये उधर मत ध्यान दो, यहाँ पे ये जो मतलब क्या बोलते हैं फेसेस, ये जैसे वानर के फेस दिख रहे हैं, एक गधे का फेस दिख रहा है। ये मैं सच बताऊँ ये क्या है? ये वेद हैं, चारों वेदों के नाम लिखे हुए हैं। अब डायरेक्ट हम लेके आ गए यहाँ पे भगवान की जो अद्भुत लीला है, वस्त्र हरण। कैसे भगवान ने यहाँ पे मतलब बताया था और एक सीख दी थी कि नग्न होकर के कहीं नहीं नहाना चाहिए, निर्वस्त्र होकर के। किसी भी क्षेत्र में हो आपको बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्र ये कहता है। और भगवान ने उसको ही साबित करने के लिए बात की। ये देखिए भगवान यहाँ पे बैठ के मुरली बजा रहे हैं और सभी के वस्त्रों को यहाँ पे पेड़ पे टांग दिया है भगवान ने। यहाँ पे देखिए हवन चल रहा है, हवन का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पे होम आदि क्रिया कर रहे हैं भगवान। अग्नि देखिए, अग्नि के लपटे कैसे हैं। ये भगवान रामचंद्र ने जो यज्ञ करवाया था उसका वर्णन है। देखिए भगवान यहाँ पे विराजमान है। देखिए मूर्तिमान सीता मैया विराजमान है यहाँ पे, ठीक है। और उसी का दृश्य है। हनुमान जी भी दिख रहे हैं आपको, विभीषण महाराज भी आपको दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे लक्ष्मण जी भी दिख रही हैं। और ये देखिए तीनों माताएं, यहाँ पे तीनों माताओं को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। अब यहाँ से हम चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पे कौन है? यही वो घोड़ा है। देखिए हनुमान जी कह रहा हूँ, राम जी ने जो यज्ञ में लगाया था। और यहाँ पे देखिए अनंत पद्मनाभ भगवान श्री नारायण विराजमान है यहाँ पे। भगवान को सच्ची में देखना इतने मतलब क्या बोलें कि खूबसूरत बोलें या क्या बोलें, उनसे नेत्र नहीं हटेगी आपको। वही श्याम वर्ण, वही शेषनाग पे सैया लगा करके भगवान अपने एकदम योग निद्रा में रहते। तिरुपति बालाजी महाराज जो कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में विराजमान हैं। माता लक्ष्मी, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे भारतवर्ष में जहाँ भी देवस्थल हैं और जो भी मतलब भगवान के वहाँ पे स्वरूप विराजमान हैं, सभी को इस जगह लेके आ के बिठा दिया गया, यानी सुरेंद्रपुरी में लेके आकर के बिठा दिया गया है। सभी दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, हर एक जगह के भगवान आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मतलब अपना जो पूरी कहाँ जगन्नाथपुरी का जो वो सूर्य मंदिर है ना, कोणार्क टेम्पल, ये वहीं का है देखिए। और इसी बाजू में ही अलग अलग करके अलग अलग मंदिरों का वर्णन आपको मिलेगा, माताओं का वर्णन मिलेगा। ये देखिए गौतम बुद्ध हैं यहाँ पे, उनका यहाँ पे चित्रणकरण किया गया है। ये देखिए कृष्ण भगवान है यहाँ पे विराजमान, इनके साथ साथ शायद रुक्मिणी जी हैं। ये देखिए भगवान, इनका नाम भी मेरे को पढ़ने नहीं आ रहा है। यानी हर स्वरूप में आपको भगवान देखने को मिलेंगे। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं यमलोक,
और यहाँ पे यम यातनाएं कैसे दी जाती है सबका वर्णन है अंदर। ये चित्रगुप्त महाराज यमराज जी, और कैसे देखिए यमदूत मृत्यु के बाद मनुष्यों को पकड़ करके उनके कर्मानुसार दंड मिलता है। तामिस्त्र अंध तामिस्त्र रौरव कुंभिपाक अंधकूप प्राणरोध, अलग अलग प्रकार के दंड का विधान है नर्क क्षेत्र में। तो नर्क लोक से हम निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं भगवान की नगरी, यानी भगवान सांब सदाशिव की नगरी कैलाश। कैलाश पे हम चढ़ेंगे अब। और जैसे ही आप कैलाश में घुसते हो सबसे पहले तो आपको पानी मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे पूरा पानी पानी है, क्योंकि बर्फ़ अभी पिघल चुका है, गर्मी का समय है। तो हम कैलाश में, ओ भैया पानी रहेगा, ठंडा रहेगा, थोड़ा उठा लें, भीग जाएंगे। भीगना तो तय। अरे ऐसे ही घुस गए यार, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये गर्मी में काफ़ी राहत दे रहा है पैरों को वैसे, क्योंकि मैं तो नंगे पैर ही था। वैसे सबको नंगे पैर ही होना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ही मतलब यहाँ का रूल है। और यहाँ पे देखिए माता विराजमान है, यहाँ पे क्रोकोडाइल पे बैठी हूँ, क्रोकोडाइल प्लस लोटस पे बैठी हूँ। ये कैलाश का दृश्य है, प्लस चारों धामों को यहाँ पे इस क्षेत्र में ला करके बिठाया गया है। यानी कैलाश अगर आप जाते हो तो आपको चारों धामों का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ का मतलब कहना है, या वैसे दर्शाया गया है यहाँ पे दृश्य। अब ये देखिए भगवान वहाँ पे बैठे हैं विराजमान। ऊपर देखिए गणों के साथ किस प्रकार से नंदीश्वर बैठे हुए हैं और भगवान शंकर वहाँ पे विराजमान हैं, और राक्षस कीर्तिमुख वगैरह सब यहाँ। और दशानन ने किस प्रकार से देखिए कैलाश को उठाया है उसका भी वर्णन यहाँ पे है। अभी फ़िलहाल हम नीचे जाएंगे, यहाँ से नीचे जाने का विधान बताया गया है। सॉलिड था वैसे वो। ये देखिए भगवान को कैलाश पे कैसे विराजमान है, गणपति जी, स्कंद जी और जगत जननी जगदम्बा माता। ये देखिए बाबा बर्फानी है, ये जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। उन बाबा बर्फानी जी को प्रणाम करेंगे। सांब सदा शिवाय नमः। फिर अब बाहर की ओर हम निकलेंगे, क्योंकि एरो मार्क देखिए हमें लेफ़्ट की ओर जाने के लिए बोल रहा है। सोना बहुत चल के थक गई, वही कंप्लेन कर रही है अभी। ये देखिए कैसे दशानन ने अपने भुजाओं पे संपूर्ण कैलाश को उठा के रखा है, वो भी भगवान के गणों के साथ। अब हमने कैलाश तो घूम लिया, अब कैलाश घूमने के बाद देखिए अब हम नीचे की ओर चलेंगे। कैलाश के अंदर से ही बना हुआ था ये रास्ता। और ये कौन है? ये पता नहीं, कुछ दृश्य बना हुआ है यहाँ पे। पार्वती माता है क्या? पता नहीं। ओके, ये देखिए संपूर्ण भगवान की बारात चल रही है, भूत प्रेत सब नाच रहे हैं। भोले बाबा बसा बैल पे बैठ के बाराती जाएंगे अब। सही है। प्रेम से बोले भूत भावननाथ भगवान की जय। ये भोले बाबा की बारात को दर्शा रहा है ये दृश्य को। हो बड़ा अद्भुत दृश्य है। और यहाँ पे देखिए भगवान भूत भावन शिव और माता पार्वती का होम आदि क्रिया के साथ विवाह संपन्न हुआ है। और भगवान कुछ खेल रहे हैं, शायद वो कुछ रहता है ना रस्म, वो खेल रहे हैं शायद यहाँ पे माता जी के साथ। सही है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे भगवान नृत्य कर रहे हैं, भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, यानी सभी देवी देवताओं यहाँ पे नाच रहे हैं। सही है। सभी को यहाँ पे नाचते हुए दर्शाया गया है भगवान नटराज। ये देखिए श्रीशैल का ज्योतिर्लिंग, ये श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग है। ये देखिए भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओके, मतलब यहाँ पे सभी प्रकार के जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं यहाँ का सबका वर्णन आपको मिलेगा। ये घिष्मेश्वर भगवान थे, ये ओमकारेश्वर हैं, ओमकारेश्वर। और ये देखिए ये उज्जैन महाकाल हैं। सबका दृश्य और सबका बारे में बताया गया है। ये रामेश्वरम है जो कि अपना तमिलनाडु में स्थित है। और ये क्या है? ये सोमनाथ, गुजरात, हाँ गुजरात में स्थित है ये सोमनाथेश्वर हैं ये। फिर ये बाबा वैद्यनाथ है, ये बिहार में है वैसे, ये वैद्यनाथ भगवान हैं। फिर ये देखिए ये उत्तरांचल में ये कौन से? केदारेश्वर महाकाल की जय। ये भगवान त्र्यंबकेश्वर नासिक में पड़ता है ये। और ये है यहाँ पे श्री विश्वेश्वर महाराज, काशी विश्वनाथ भगवान विराजमान है यहाँ पे। और ये हमारी माता जी कुछ तस्वीर लेते हुए। और ये पीछे में कौन रह गए? ओके, नागेश्वर भगवान, ये भी गुजरात में है क्या? हाँ, ये भी गुजरात में है।
अब देखिए अनंत पद्मनाथ भगवान एकदम आराम से अपने योग निद्रा में विराजमान रहते हैं। कभी भी भगवान को देखिए एकदम आराम में की मुद्रा में रहेंगे, उनको कोई चिंता नहीं है क्योंकि वही परिपालक है ना। और यहाँ पे देखिए सभी माताओं को दिखाया गया है। ये भगवान रामचंद्र हैं, सीता माता है, जगन्नाथ चका नयन जगन्नाथ भगवान थे ये सामने ये कौन है भाई राक्षस? ये कौन है? ये तो शिवलिंग है शायद। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये है क्या? ये तो राक्षस का मुंह है। चलिए एंटर तो कर दिया हमने। है क्या यहाँ पे? हाँ ये देखिए भगवान नरसिंह है सामने सभी रूपों में। उग्र रूप हो गया और गंड भैरुंड रूप हो गया। यहाँ पे भगवान ने कैसे मतलब मारा था उनको, बड़ा अवतार है। सभी का दृश्य का वर्णन यहाँ पे मिलता है। बड़ा अद्भुत दृश्य है। ये जितना देखो उतना कम है। नरसिंह भगवान के बाद देखिए किस प्रकार से भगवान जो जटाधर हैं अपनी जटाओं में माता गंगा को समेटने के लिए विराजमान है यहाँ पे। और जिस प्रकार से जिस अंदाज में भगवान खड़े हैं बड़ा अद्भुत दृश्य है। और माता कैसे भगवान के जटाओं में मतलब समेटे जाएंगी और भगवान कैसे गंगा जी को धरती पे गिराएंगे वो ये दृश्य को दर्शाता है। और भगवान नहीं होते तो शायद पतित पावन गंगा आज धरती पे नहीं होती। ये देखिए ये जो स्टेप्स हम चढ़ रहे हैं लाल रंग है, ये अघासुर का मुख है। अघासुर यानी भगवान को जब सांप को मारा होगा, आपने सुना होगा बहुत बड़ा सांप को, वो अघासुर ही था। अष्टावक्र ऋषि के श्राप के कारण एक गंधर्व थे, उनको ऐसा मतलब रूप मिला था। और ये देखिए सांप के पेट के अंदर का दृश्य है ये। अब हम अंदर पेट के जा रहे हैं सांप के अंदर। वैसे है क्या इसके अंदर? देखिए चलते चले जा रहे हैं पर कुछ पता तो चल नहीं रहा। ये देखिए कैसे बने हुए रिब केज रिब्स सांप के। इसके अंदर कुछ तो होगा तभी हम जा रहे हैं। ओके भगवान के भगवत लीलाओं का वर्णन है यहाँ पे। देखिए कैसे भगवान ने मारा है सबको। ये देखिए इधर पूतना को कैसे मारा है भगवान ने, फिर अलग अलग असुरों को कैसे मारा है भगवान ने, सबका वर्णन यहाँ पे बताया गया। धेनुकासुर को और अलग अलग राक्षसों को कैसे मारा भगवान ने, सबका दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। और सिंपली आप स्कैन भी कर सकते हो। यहाँ पे स्कैन करोगे तो आपको मिलेगा ये अन्य भगवान के लीलाओं का वर्णन चल रहा है यहाँ पे। सो वो सब दृश्य है यहाँ पे बहुत बढ़िया से बने हुए हैं। तो हमने अंदर भगवान के लीलाओं का दर्शन किया, गौतम बुद्ध महाराज के भी दर्शन किए। अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जगहों पे बने हुए मंदिरों का वर्णन है। ये देखिए ये शबरीमला का बना हुआ यानी अयप्पा स्वामी करके यहाँ पे हैं, उनका मंदिर के बारे में बना हुआ था यहाँ पे दृश्य। अब ये देखिए अलग अलग दृश्य बने हुए हैं। देखिए सांप का वो जो मुख था जिसमें से हम अंदर आए थे ये वही मुख था। और ठीक उनके मतलब बाजू साइड में देखिए जगत जननी जगदम्बा मैया है, असुरों को मारते हुए और सिंह पे सवार हैं। बड़ा दर्शनीय दृश्य है ये। अघासुर को हमने क्रॉस किया, ये बकासुर के मुंह को हम ऊपर कर रहे हैं। जैसे भगवान ने देखिए कैसे एक पैर और एक हाथ से बकासुर के मुंह को सेपरेट किया। और अंदर में माताओं का दृश्य मिलता है। कालिका माता अलग अलग स्वरूप में माता विराजमान है। कैसे कैसे यहाँ पे माता ने लीला किया था सबका वर्णन यहाँ पे मिलता है। और ये साइड भी देखिए एक्चुअल में जैसे शक्ति पीठों का वर्णन मिला है यहाँ पे वैसे ही दृश्य मिलते हैं। और यहाँ पे रजरप्पा वाली मैया का भी देखिए दृश्य दिखाया जा रहा है। देखिए झारखंड में विराजमान है माता यहाँ। और अलग अलग स्वरूप में काली माता को यहाँ पे दर्शाया गया है, चंडी देवी के स्वरूप में।
और ये देखिए ऊपर साइड से भगवान शंकर का ये शिवलिंग है। तो जैसे ही हम बकासुर के बाहर आते हैं तो माताओं के अलग अलग दृश्य, ये देखिए काली माता कलकत्ता वाली है, उन्हीं का ये दृश्य है। आहा। वर्णन करने चलेंगे तो यहाँ पे सभी देवताओं के अलग अलग स्वरूप हैं। हर एक मंदिर के बारे में, मतलब मैक्सिमम जहाँ जहाँ मंदिर है देवस्थल भारतवर्ष में और सुप्रसिद्ध देवस्थल हैं, उन सभी का यहाँ पे चित्रीकरण और मूर्तिमान स्वरूप में भगवान को विराजमान कर दिया गया है। जैसे सरस्वती माता गई, अलग अलग देवी देवता हैं। जैसे साउदर्न पार्ट में आप आओगे ना तो माताओं के नाम बड़े अलग अलग मिलेंगे आपको, सिर्फ लक्ष्मी गणपति ऐसे नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। कुंडेश्वर देवता ऐसे करके कुछ मिलेंगे, तो नाम अलग अलग रहते हैं यहाँ पे। तो हर चीज़ का अगर वर्णन करेंगे तो हो गया। ये देखिए राजा रामचंद्र भगवान है, माता सीता हैं और लक्ष्मण जी हैं, साथ में हनुमान जी हैं। ऐसे ही देखिए बगल में नटराज जी दिख रहे होंगे आपको। ये परमात्मा का विराट स्वरूप है। अर्जुन को भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन दिया, तत्पश्चात अर्जुन को सिखाया कि चलो धर्म के लिए युद्ध करना है। अब ये जो है समुद्र मंथन का दृश्य है जो सामने आप देख रहे हो। एक साइड में देवतागण है, दूसरे साइड में राक्षस गण है, और ऊपर जो बैठे हैं, यहाँ से शेड से नहीं दिख रहा है, ऊपर भगवान शंकर बैठे हुए हैं जो हालाहल विष का पान कर रहे हैं। अब भगवान के पास से हम ऐसी जगह आ गए हैं, यहाँ पे देखिए सोने का ये छिपकली है, इसको लिखा है तेलुगु में बंगार बल्ली। यहाँ से देखिए जय विजय, ये वैकुंठ धाम है, भगवान का क्षेत्र, यानी स्वयं साक्षात नारायण भगवान विराजमान है अंदर।
और एक मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने कुछ ऐसा एडजस्टमेंट सिस्टम अप्लाई करके रखा है, ऊपर से शावरिंग हो रही है हमारे ऊपर, थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा पानी हमारे ऊपर छिड़का जा रहा है ये गर्मी के चलते। सभी अवतारों को यहाँ पे भगवान को दर्शाया गया, वराह अवतार, वामन अवतार, भगवान श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण चंद्र, परशुराम, नरसिंह, सभी यानी भगवान ने जो अवतार लिए हैं सभी का वर्णन यहाँ पे हमें मिलता है। और देखिए सभी को अच्छे से दर्शाया गया है। देखिए भगवान परशुराम होंगे, इधर देखिए भगवान श्री लीलाधर कृष्ण भगवान है, सबसे अंत में इधर जो बूढ़े को ये देखिए रामचंद्र हैं, और ये देखिए ये हयग्रीव अवतार है भगवान का, ये देखिए ये कल्कि है। अब कल्कि के बाद साक्षात यहाँ पे देखिए भगवान पद्मनाभ, पद्मनाभ से देखिए नाभि के ऊपर से नाभि के ऊपर मतलब ब्रह्मा जी विराजमान है, माता लक्ष्मी उनके चरण कमल धीरे धीरे दबा रही हैं, और वैकुंठाधिपति यहाँ पे विराजमान है। आह क्या अद्भुत दृश्य है ये देखिए हनुमान जी महाराज यहाँ पे विराजमान हैं, और उनके पूंछ के नीचे से देखिए सब लोग कहीं जा रहे हैं, उसका वर्णन हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए रामावतार की लीलाओं का वर्णन चल रहा है। देखिए अग्निदेव कैसे मतलब वो खीर लेके यज्ञ से निकले, और कैसे भगवान अपने 4 स्वरूप में जन्म लिए। यहाँ पे भगवान ने वशिष्ठ महामुनि से शिक्षा ग्रहण की अभी, फिर यहाँ पे विश्वामित्र जी के पास गए, यहाँ पे ताड़का को मारा भगवान ने, सुबाहु को मारा, और मारीच को ऐसा मारा कि समुद्र के पार जाके गिरा। यहाँ पे अहिल्या माता को श्राप मुक्त किया भगवान ने, धनुष भंग किया, माता के साथ विवाह किया। भगवान परशुराम जी ने प्रभु को पहचाना, फिर वापस यहाँ पे अयोध्या में ये देखिए माता कैकेयी ने वर मांगा दशरथ जी से कि राम जी को वनवास भेज दिया जाए और भरत महाराज को राजा बनाया जाए। भरत जी वापस आए भगवान को लेने, अंत में चरण पादुका लेकर के भगवान का वापस गए। और यहाँ पे देखिए शूर्पणखा आई है भगवान को मिलने के लिए, शूर्पणखा का नाक काट डाला लक्ष्मण जी महाराज ने। मरीचि देखिए माया से मृग का रूप धारण किया, ये देखिए भगवान ने मारा उसको। लक्ष्मण जी ने माता को बताया था कि लक्ष्मण रेखा पार मत करना। अब रावण आया है ब्राह्मण के भेष में, अब माता जी को उठा लिया ब्राह्मण ने। यहाँ पे देखिए जटायु को भगवान ने सहारा दिया और भगवान ने अंतिम संस्कार किया। शबरी के झूठे भेद चखे, किष्किंधा नरेश से मित्रता की यानी सुग्रीव जी से। बाली को यहाँ पे मारा भगवान ने, और प्राण दंड देने के बाद सुग्रीव को राजा भी बनवाया। मुद्रिका दिया भगवान ने माता को देने के लिए, माता को मुद्रिका दिया हनुमान जी ने। फिर माता से चूड़ामणि लिया, मधुवन को उजाड़ा, मधु पिया सभी वानरों ने, यानी माता का पता मिल गया। भगवान के पास आया, भगवान को सारा समाचार हनुमान जी ने बताया और रावण के बारे में भी बतलाया। फिर तत्पश्चात देखिए माता को त्रास देने के लिए रावण ने कैसा ढोंग रचा यहाँ पे। अब भगवान का युद्ध हुआ यहाँ पे सभी राक्षसों के साथ, भगवान ने मारा यहाँ पे राक्षसों को। ये देखिए अभी कुंभकर्ण को उठाया जा रहा है यहाँ पे, शंखनाद आवाज कर करके कुंभकर्ण को उठाया जा रहा है यहाँ पे। भोजन अनेक प्रकार के पकवान। अब भगवान ने यहाँ पे कुंभकर्ण का वध करा। कुंभकर्ण के वध के बाद रावण के साथ हनुमान जी ने थोड़ा युद्ध किया। युद्ध करने के पश्चात अब भगवान का यहाँ पे देखिए रावण के साथ युद्ध हुआ, भगवान ने रावण को मार डाला। अब यहाँ पे रावण ने कुछ उपदेश दिए। फिर सुग्रीव को लंका का राज्यभार सौंप दिया गया। अब देखिए जो छाया सीता माता थी उनको अग्निदेव से भगवान ने वापस लिया। फिर भगवान पुष्पक विमान पर बैठे और अंत में अयोध्या गए। भगवान का अयोध्या में जाने के बाद राज्याभिषेक किया गया। भगवान रामचंद्र अब श्री राजा रामचंद्र बन चुके हैं। रामलीला समाप्त हुई। रामलीला के पश्चात देखिए यहाँ पे अनेकों भगवान बैठे हुए हैं। वैसे बुद्ध हैं, कौन है इनके बारे में तेलुगु में लिखा है, समझ में नहीं आया मेरे को। ये देखिए जटाजूट भगवान हैं यहाँ पे विराजमान, बाघंबर पे बैठे हुए हैं त्रिपुरारी। यहाँ पे देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने अर्धांगिनियों के साथ हैं, देख रहे हैं आप। सबसे ऊपर में भगवान शंकर है, इधर से आएगा ये एंगल से देखिए, सबसे ऊपर भगवान शंकर विराजमान है। स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पे विराजमान है, भगवान शिव। ये बड़ा अद्भुत दृश्य था। यहाँ पे राक्षसी को मार रहे हैं हनुमान जी महाराज, और ये मैकेनिकली बनाया गया था।
यहाँ पे मूवमेंट तो सब हो रहे हैं पर ना राक्षसी को भगवान की जो मार होती है वो पड़ी ही नहीं, सीधा अंदर चल जाती है। ओके, ये देखिए यहाँ पे हनुमान जी का चरित्र वर्णन है। देखिए माता अंजना ने गोद में पकड़ा है। ये देखिए वायुदेव कैसे हनुमान जी को उड़ना सिखा रहे हैं। हनुमान जी उड़ते सीखने के बाद सूर्य को कैसे मुख में लिया, इंद्र ने कैसे वज्र का प्रहार किया, और कैसे यहाँ पे देवताओं ने हनुमान जी को अनेक प्रकार के वरदान प्रदान किए और हनुमान जी को एकदम बलशाली बनने का वरदान प्रदान किया। ये था हनुमान जी का चरित्र वर्णन। अब देखिए हनुमान जी ने उत्पन्न मचाना शुरू किया, यहाँ पे ऋषियों को परेशान किया। ऋषि का श्राप यहाँ पे हनुमान जी को मिला। ये देखिए दशानंद रावण है और दशानंद रावण माता सीता को कैसे बंद करके रखा हुआ है, वहाँ का दृश्य है। ये अशोक वाटिका का दृश्य है। अब देखिए हनुमान जी अशोक वाटिका को ध्वस्त कैसे किए अपने विकराल रूप धारण करके, और कैसे लंका को दहन किया, उसी का यहाँ पे चित्रीकरण किया गया है। और देखिए कैसे सुरसा को अंदर मारा। ये संपूर्ण मतलब सुंदर कांड का यहाँ पे देखिए वर्णन चल रहा है। हनुमान जी को मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र डाल करके पकड़ा, और ब्रह्मास्त्र डाल करके देखिए हनुमान जी ने कैसे लंका में आग लगा दी। ये जो मैं बात कर रहा था, ये देखिए ये पाताल लोक है, और कैसे हई रावण ने पकड़ के भगवान को मतलब अंदर बंद कर दिया था, वहाँ का दृश्य है। ये संपूर्ण पाताल लोक का दृश्य है। ये अंदर हनुमान जी के पूंछ के नीचे से हम आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बीच में कैसे मतलब अहि रावण ने माता को बलि चढ़ाने के लिए देखिए रामलला को मतलब राम जी को और उनके साथ साथ लक्ष्मण जी को रखा हुआ है, जिसमें गला काटते हैं। यहाँ पे देखिए हनुमान जी महाराज का पंचमुखी स्वरूप दिख रहा है, और कैसे भगवान को बचाया अहि रावण की, यहीं पे भुजा उखाड़ने का वर्णन मिलता है हमें। तो पाताल लोक की ये दृश्य है, सभी को कितने अच्छे से दर्शाया गया है यहाँ पे। ये बड़ा अद्भुत दृश्य देखिए, यहाँ पे मकर ध्वज यानी हनुमान जी के पुत्र और हनुमान जी दोनों के बीच में देखिए युद्ध चल रहा है, ये उसी को दर्शाता है। बाय द वे लाइट की कमी के कारण ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। जैसे हम एक बार लाइट में जाएंगे ना तो अच्छे से दिखने लगेंगे। यहाँ पे देखिए बालक स्वरूप में भगवान कैसे कैसे अपने अपने स्वरूप में हैं, सबका वर्णन किया गया है यहाँ पे। बाल बोलिए या छोटे स्वरूप में बोलिए, भगवान जी अनेका अवतार में यहाँ पे विराजमान है। देखिए सभी को दर्शाया गया है यहाँ पे। तो अब ये सब देखते जाइए, आपको अच्छा दिखेगा देखने में। अब देखिए हम ये जो क्षेत्र पे आए हैं, ये भगवान जो शाम्ब सदाशिव यहाँ पे खड़े हैं ना, ये लिंग से हैं, यानी जो पाताल लोक में हाटकेश्वर महादेव हैं उन्हीं का लिंग है ये पाताल के अंदर से निकले हुए हैं। मतलब जैसे है ना तलातल, रसातल हैं, सुतल, उनके अंदर से ये है। अभी हमें और नीचे जाना है, तब हमें अच्छे से दिखाई देगा। हमें घूमना है अभी और नीचे जाना है। यहाँ से महाभारत का वर्णन शुरू हुआ है। ये तो फिलहाल देखिए अर्जुन ने कैसे आँख में मछली के बाण मारा, यहाँ पे विवाह हुआ। अब यहाँ से आप वर्णन देखते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा।
यार ये पूरा घूमते घूमते ऐसा हालत खराब हुआ। लेकिन यार भाई साहब सबसे ज्यादा जो इमोशनल बोलो या दर्दनाक बोलो जो सीन था वो अभिमन्यु का ही था यार। वो टीवी में देखना एक अलग रहता है। वो जो चक्र थे ना, चक्र के हमने पूरे राउंड मारे और अज्यूम कर रहा था मैं कि कैसे अभिमन्यु उस चक्र में से नहीं निकाल पा रहा, कैसे मार दिया उसको। हम्म। हनुमान जी लेफ्ट राइट गए थे सबके। इस सीन में देखिए हनुमान जी महाराज राम जी और लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास लेके जा रहे हैं। जब वो सुग्रीव पहाड़ पे रहा करते थे बाली से डर के, वहीं पे लेके जा रहे हैं सुग्रीव को मिलाने को, राम जी को और लक्ष्मण जी को। यहीं पे मित्रता होती है दोनों के बीच में। सभी माताओं के रूप का वर्णन है यहाँ पे।
ये देखिए वैष्णवी देवी मंदिर का द्वार है ये, और ये मछली के मुंह से होके निकलता है। ओ भैया यार ये तो स्टील के है, संभल के चलने पड़ेंगे। चुभ रहा है बे। चुभ रहा है यार। ओके हाँ देखिए विश्वकर्मा है ये। ओके जिन्होंने बनाया है इसको उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है ज़्यादातर। जाओ सो। अभी जो आपने हनुमान जी का प्रसाद लिया लड्डू उसको ओपन कीजिए। ओ ये स्वामी गदगदेश्वरानंद के भक्त हैं, इनसे ओ आजा कोई बात नहीं सोना। क्या है वैसे रवा लड्डू। ओ रवा और नारियल के मिक्स है इसमें। अच्छा खासा लड्डू है, प्रसाद है, खा लो। हाँ कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। यार सच बताऊं मजा बहुत आया, पर चलते चलते हालत खराब हो गई। पैर बहुत दर्द दे रहे हैं। चलते हैं घर पे। हाँ वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।